हेलो, चलिए, गुड मॉर्निंग। एक्सपर्ट एजुहब पर मैं एक एक्सपर्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस एयरफोर्स वाई ग्रुप की पोस्ट के अंदर क्लास नंबर 3 रहने वाली है। और हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे प्रतिशतता यानी परसेंटेज। ठीक है। ये क्लासेस डेली आपको 6:15 पे मिल जाती है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इस क्लास की पूरी पीडीएफ टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, जैसे परसेंटेज चल रहा है, परसेंटेज कंप्लीट होने के बाद आपको इस ग्रुप के अंदर सेंड कर दी जाएगी। बाकी आप कोई भी क्लास के बारे में जानकारी है, वो आपको 6:15 मिल सकती है। ठीक है। बाकी कोई भी इंक्वायरी हो, आप सिंपली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे 41 नंबर क्वेश्चन से ही। इससे पहले हमने 40 क्वेश्चन दो पार्ट्स में कर लिए थे, हम डेली 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि 24 के 3/5 का 40% क्या होगा। तो देखो, 24 के 3/5, तो 3/5 का 40%। अब 40% का मतलब क्या होता है अभी? 2/5। अगर तुम इसको ऐसे लिखोगे 40% को कि 40/100, तो काट के यही बचेगा 4/10 यानी 2/5। अब ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि 20% कितना होता है? 1/5। तो 20 का दुगना 40%, तो 1/5 का दुगना 2/5। ठीक है। 40% क्या होगा? तो अब इसको काट दो भाई। देखो, 24 तिये 72, 24 तिये 72 और 72 दूनी 144। और 144 में किसका भाग देना है? 5 5 जा 25 यानी 25 का। देखो, यदि ये 144 की जगह 150 होता, तो 25 का पूरा पूरा भाग जाता, 6 आ जाता। लेकिन ये 150 से थोड़ा कम है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही कम है। तो इसका उत्तर आएगा वो 6 से थोड़ा ही कम आएगा। 6 से थोड़ा ही कम कौन सा है? 5.76। तो आपको भाग करने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है। तो ऐसे हम एज्यूम करके भी या थोड़ा सा भी प्रश्न का ध्यान रखेंगे, तो ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है? आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कि एक टीम 45 खेल जीतती है। कोई बात नहीं है, एक टीम कितने खेल जीतती है? 45 खेल जीतती है। जो खेले गए खेलों का 60% था। जो खेले गए खेलों का क्या था? 60%। यानी ये जो 60% है, इसके बराबर है 45 के बराबर है। ठीक है। तो टीम ने कितने खेल खेले? देखो, अभी इसको 15 से काटोगे 4%, इसको 15 से काटोगे 3, यानी 4% 3 के बराबर है। अब 4% को 100 बनाने के लिए इसको 25 से मल्टीप्लाई करा दो, 25 के 100%। इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करा दो, 25 तिया 75। यानी टोटल जो खेल थे वो कितने थे? 75। ठीक है। इस तरीके से आगे वाला देखिए। किसी संख्या का 32% 25.6 है। किसी संख्या का 32% कितना है? 25.6 है। 25.6 का मतलब कितना हो गया अभी? 256/10। अब 32% का हमें 4% निकालना है, क्योंकि 4% आते ही किससे मल्टीप्लाई करा दो? 32% आते ही, सॉरी, 4% आते ही इसको 25 से मल्टीप्लाई करा दो। 25 से मल्टीप्लाई कराना आसान होता है। ठीक है। देखो, 32% है, 32 में कितने का भाग दें? 8 का भाग दे दें, ताकि 4 आ जाए। इसमें भी कितने का भाग लगेगा? 8 का। देख लो, 8 की 24, एक 16, 8 दूनी 16, यानी 32/10। अब 4% को 100% बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई, यानी 25 के 100%। और 32/10 को 21 से मल्टीप्लाई कराएंगे 25 से। देखो, 5 दूनी 10, 5 5 जा 25। दो एकम दो, दो से काटेंगे 16, कितना बच गया ऊपर? 16 × 5, 16 5 जो 80। तो जो टोटल संख्या थी वो कितनी थी? 80 थी। यदि किसी संख्या का 32% 25.6 हो, तो टोटल संख्या कितनी होगी? 80। ये कैसे निकला भाई? देखो, हमें ये खुद एज्यूम करना है कि उसका 32% कितना है? 256। तो आगे फिर 4% पे लेके आओ। ऐसा ही हमने पिछले सवाल में किया था कि 60% था हमारे पास, हमने 4% की वैल्यू निकाली। 4% को निकालते ही जरूरी नहीं है कि आप 1% की वैल्यू निकालो। 1% की वैल्यू निकालोगे, पहले इसको 60 से भाग दो, फिर और करो। ठीक है। आगे देखो, किसी संख्या का 72% 90 है। किसी संख्या का 72% कितना है भाई? 90 है। तो बताओ, यहाँ पर 4 का भाग दे देंगे, कितने का भाग? 4 का भाग दे देंगे, तो कितने का भाग देना होगा भाई? 4% बनाने के लिए कितने का भाग देना होगा? 18 × 72, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 × 72, 18 का भाग देंगे। और इसमें 18 का भाग देंगे, तो 18 5 जो 90।
यानी 4% की वैल्यू कितनी आ गई? 5। इसी तरीके से 25%, 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 25 चौके 100%। और इसको भी किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 25 से। तो 25 5 125। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 125। यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़ाकर के 15 किलोग्राम कर दी जाए, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? देखो भाई, 12 से बढ़ाकर के कितनी कर दी? 15। तो बताओ कितने की वृद्धि हुई? 3 की वृद्धि हुई। 12 से 15 जाएंगे तो 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, यानी 3 की वृद्धि हुई। और ये जो 3 की वृद्धि हुई है वो हुई किस पर है? 12 पे। 3/12। तो परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100। 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी 1/4 गुणा में 100। 1/4 गुणा में 100 मतलब 25%। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, इसमें ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। ठीक है, तो खपत में चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, हमेशा ही ऐसे निकलती है। अगर ये प्रश्न ऐसे आ जाता कि 12 किलोग्राम से बढ़ा करके उसको 8 कर दिया जाए या फिर 9 कर दिया जाए, 8 या फिर 9 कर दिया जाए, तो बताओ उसमें कमी हुई या वृद्धि? देखो 12 से 9 हो रही है तो कमी हो रही है, और कमी कितने की? 3 की, और हुई किस पर? 12 पे। तो ये 25% की क्या आ जाती? कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये प्रश्न थोड़े से आसान है लेकिन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, देखो चावल का मूल्य 25 प्रति किलोग्राम से बढ़कर के 30 प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए? देखो 25 से बढ़कर के कितना हो गया? 30 हो गया। अब खर्च हमें बराबर रखना है। पहले 25 लगता था तो अब भी, पहले मान लो 100 रुपये लगता था तो अब भी कितना लगना चाहिए? 100 ही लगना चाहिए। तो देखो ये जितना बड़ा है, यानी ये 25 से 30 हुआ है, तो यदि हम इसको 30 से 25 कर दें वापिस, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? समान ही रहेगा। पहले तो 25 से 30 हुआ था, अब 30 से 25, तो कमी तो हुआ है और हमें कम ही करना है। तो बताओ भी, 30 से 25 जाएंगे, कम कितना करना पड़ेगा? 5 कम करना पड़ेगा। और अब बताओ 5 कहाँ से कम हो रहा है? 30 से कम हो रहा है या 25 से कम हो रहा है? 30 से कम हो रहा है। तो 30 गुणा में 100, 5 एकम 5, 5 छके 30, 1/6 गुणा में 100। अब 1/6 गुणा में 100, 1/6 कितना होता है? 16.66%, या फिर 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। अभी आपको याद होना चाहिए भी कि 1/6 गुणा में 100, यानी 100/6। तो 100/6 कितना होता है? ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, क्योंकि सभी सवालों में ऐसा ही आएगा कि 1/6 गुणा में 100। यही सवाल थोड़ी जिसमें 1/6 गुणा में 100 आ रहा है। और भी बहुत सारे सवाल आएंगे जिनमें 1/6 गुणा में 100 आएगा। ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि 16 से ही 2/3। आगे देखिए, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वेद मतों से विजयी हुआ, कोई बात नहीं है अभी, ये है 75% वेद मतों से विजयी विजयी हुआ। तो दूसरे को कितने आए भी? दूसरे को 25% आए होंगे, तभी तो टोटल 100% आएंगे। टोटल वोट कितने होते हैं? 100%। यदि इसको 75% मत आए हैं तो इसको कितने आएंगे? 25%। कुल 56,000 मतों में से 15% वोट अवैध थे। यानी ये जो 56,000 है ना, 56,000 का 15% वोट क्या थे? अवैध थे। जो तो वैध थे वो कितने थे फिर? 85%, यानी 85/100। तो विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी है? तो विजयी उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले? 75%। तो गुणा में 75/100। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 एकम 4, और 4 को इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 140। ये बन जाएगा अभी 140 गुणा में 85 गुणा में 3। देखो 140, 85 को लिख लेते हैं हम 17 गुणा में 5 गुणा में 3 और गुणा में 140। ठीक है, 140 को 5 से कराएंगे तो 14 5 70, 700 तो ये हो गए। गुणा में 17 किया 51, 51 ये हो गई। अब देखो भाई, 2 जीरो तो सब कुछ सेम आएगी। 51 को 7 से कराना है तो 7 एक 7, 7 5 35, यानी 35, 35 700, 35 700 या फिर 7,000। ये 1000 कहाँ से चला गया अभी? हाँ, ये 56,000 नहीं है अभी, 5,60,000 है। एक जीरो यार यहाँ पे आएगी, एक जीरो यहाँ पे आएगी, एक जीरो यहाँ पे आएगी और एक जीरो यहाँ पे आएगी। 3,57,000 टोटल होता है। ऑप्शन नंबर डी। देखो मल्टीप्लाई करना भी मतलब अपने दिमाग का काम होता है। अगर तुम यहाँ पर 14
तो 1400 को 85 से मल्टीप्लाई कराते, फिर 3 से मल्टीप्लाई करवाते, तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाता, उत्तर तो इतना ही आता सेम टू सेम। लेकिन ऐसे कर दिया तो क्या हो गया, नंबर आसान हो गए थोड़े। ठीक है, जैसे जैसे तुम सवालों को करोगे तो धीरे धीरे आप नंबरों के साथ खेलना सीख जाओगे। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट, कि जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई, जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई, तो 20% कितना होता है अभी, 1/5। अब ये बोल रहा है कमी, तो पहले 5 था, कमी कितने की, 1 की, तो कितना हो गया, 4। तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि मतलब 1/5, यानी पहले 5 था, तो बढ़ करके कितना, 1 बढ़ करके कितना हो गया, 6। तो 5 5 है 25, 6 चौके 24। तो बताओ भाई, ओवरऑल कमी हुई या वृद्धि हुई, तो कमी हुई। और कमी कितने की हुई बताओ भाई, 25 से 24 जा रहे हैं, तो कमी कितने की हुई, 1 की। और ये हुई किससे, 25 से 24 जा रहे हैं, 1 की कमी हुई, हुई किससे, 25 से, तो 1/25। तो परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, तो 25 को 4 से काटेंगे तो 4% की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, ऐसे सवालों में सदैव याद रखना, जब सेम टू सेम कमी और सेम टू सेम वृद्धि हो, 20% की कमी हो, 20% की क्या हो, वृद्धि हो, ऐसे ही आ जाए कि X% की तो क्या हो, वृद्धि हो, और X% की क्या हो, कमी हो। X% की वृद्धि और X% की कमी हो, तो ऐसे सवालों में हमेशा ही क्या होती है, कमी ही होती है। ठीक है, ऐसे सवालों में हमेशा ही क्या होती है, कमी होती है, चाहे कितने की हो, कमी होती है। तो ऐसे सवालों को निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है अभी, X+Y प्लस माइनस XY/में 100। ठीक है, प्लस और माइनस निशान बताते हैं कमी को, यदि कमी हो रही है, कमी हो रही है, तो निशान किसका आएगा, माइनस का। और यदि वृद्धि हो रही है, निशान किसका आएगा, प्लस का। बाकी देखो, ऐसा लिखते हैं कि 20 - 20, क्योंकि देखो 20% की वृद्धि, निशान प्लस का, 20% की कमी, निशान माइनस का। फिर देखो, प्लस माइनस, XY कितना है अभी, 20 प्लस का और 20 ही माइनस का, 20 माइनस और बटे में 100, यहाँ पर प्लस आता है। ठीक है, ये होता है प्लस माइनस एक्स। कमी या वृद्धि हो रही है, कमी या वृद्धि हो रही है, यहाँ पर हमेशा प्लस का आएगा। ठीक है, तो 20 से तो 20 कट जाएगा, 20 20 400, 400 में 100 का भाग देंगे 4, और आगे निशान किसका हो गया, माइनस का, तो -4%, -4%। माइनस यहाँ पर यह बताता है कि कमी कितने की हो रही है, 4%। ऐसा ही सवाल आगे वाला है, कि नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई, 10% मतलब कितना होता है अभी, 1/10, यानी 10% की वृद्धि मतलब कितना किया गया, 10 से 11। एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल को कितने प्रतिशत कम कर दे, ताकि पेट्रोल पर कोई वृद्धि नहीं हो, कोई वृद्धि नहीं हो, तो मतलब अगर मूल्य बढ़ा है 10 से 11, तो आप क्या कर दो, अपना खर्च 11 से कितना कर दो, 10। तो बताओ कमी कितने की हुई, 1 की। और ये कमी हुई किससे, 11 से हुई, 1/11 गुणा में 100, 1/11 गुणा में 100 होता है 9 सही, 1/11%, भी आपको याद होना चाहिए भी। वैसे तो देखो 100 में आप 11 का भाग दोगे, तो 11 9 में 99, एक बच गया, 9 सही, 1/11 डायरेक्टली आ जाएगा, ज्यादा करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है? लेकिन फिर भी आपको क्या है, थोड़ा सा होना चाहिए सवालों को करने के लिए, फास्ट करने के लिए। अगर आपको ये और भी कर सकते थे इसको, कि नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई है, यानी 10 से 11 किया गया है, तो 11 से 10 होगा, 11 से 10 का मतलब एक की कमी हो रही है, और एक की कमी किससे हो रही है, 11 से। ठीक है, आगे वाला देखिए, एक कार 16,000 रुपए में खरीदी, इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है, तो 10% का मतलब 1/10, यानी एक साल में कितना हो जाता है, 10 से 9 हो जाता है। तो 2 साल बाद मूल्य कितना होगा, तो 10 से 9, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,000, तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, यानी 2 साल पहले यदि उसका मूल्य 1,000 रुपए था, ये 100 नहीं आएगा भाई, 100 आएगा सर, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 100 आएगा, तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे 81 आएगा, यानी यदि उसका मूल्य 100 रुपए था, तो ये घट करके कितना हो गया, 81 रुपए हो गया। ठीक है, एक कार 16,000 की खरीदी, इसका मूल्य 10% के हिसाब से कम होता है, 2 साल बाद मूल्य कितना होगा। तो देखो यदि 100 रुपए था, तो 2 साल बाद कितना होगा, 81। लेकिन ये 100 रुपए नहीं है, कितना है, 16,000 है, यानी इसका कितना गुना, 160 गुना, इसका कितना गुना, 160 गुना। तो ये भी कितना हो जाएगा इसका, 160 गुना।
तो 160 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे भाई? 160 को मल्टीप्लाई कराएंगे 81 से। तो देखो 160 और 8, 8 6 48, 4 8 एकम 8 और 4 12, देख लो 0, 8 और 6 14, 4 अस्सी लगे 1, 8 और 2 10, तो 12,044। ये कैसे हो गया भाई? 12,044 कैसे आ गए? है तो इसका 108 गुना ही है। या मिस्टेक कर दी किसमें? मल्टीप्लाई करवाने में। 160 को तो मल्टीप्लाई कराओगे, 160 को मल्टीप्लाई कराओगे 81 से, तो 12,960 आएगा अभी। अरे 8 और 1 9 हो रहे हैं, यहाँ पे 9 लिख लेते हैं। देख लो ये जो भी होगा। ठीक है, 160 को 81 से कराओगे तो 160 एकदम 108, 800, 8 6 के 48, 4 8 और 4 12। देख लो भाई 12,960 आएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेगी। ठीक है। एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई। 10% का मतलब कितना होता है भाई? 1/10। यानी 10% की वृद्धि का मतलब कितना किया गया? 10 से 11 किया गया। और फिर से 10% कम कर दिया गया। 10% कम का मतलब 10 से कितना कर दिया गया? 9। तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी? देखो 10 10 100 और 11 में 99। बताओ कितने की कमी हुई? एक की। और कमी किससे हुई? 100 से। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, 100 100 कट जाएगा एक। और ऐसे सवालों में मैंने पहले ही बताया था कि ऐसे सवालों में हमेशा ही क्या होती है? कमी होती है। तो 1% की क्या मिलेगी आपको? कमी। देखो जब भी प्रश्न में ऐसे बोला जाए कि 10% की वृद्धि और 10% की कमी, तो क्या करो? 10 गुणा में 10 बटे में 100, जो बोला जाए उसको आपस में मल्टीप्लाई कराओ और 100 का भाग दे दो। हमेशा ही कमी होगी, 1% की कमी। ऐसा ही सवाल देखो पीछे, 20% की कमी और 20% की वृद्धि। तो आप क्या करो? 20 को 20 से मल्टीप्लाई कराओ और कितने का भाग? 100 का भाग। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4। और 4% की हमेशा ही क्या होती है? कमी होती है। ठीक है। ये तो था कॉन्सेप्ट और ये है शॉर्ट ट्रिक। ठीक है। ऐसे सवाल आगे और भी आएंगे। यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए, तो 25% की वृद्धि का मतलब क्या हो गया अभी? 25% का मतलब होता है 1/4। तो ये कितना हो जाए? 4 से 5। तो सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करती है, तो 15% का मतलब कितना हो गया अभी? देखो 5% का मतलब होता है 1/20। तो 15% का मतलब 3/20। 3/20 यानी पहले खर्च 20 था, तो अब कितना हो गया? 23। ठीक है। अब देखो भाई 20 और 20 बराबर कर दो यहाँ पे। इसको 5 से मल्टीप्लाई कराओ तो 500 के 20 और 5 5 25। ठीक है। अब देखो पहले खर्च था 25, अब हो गया 23। तो बताओ कितने की कमी आई? 2 की कमी आई। और 2 की कमी किससे आई? 25 से। और गुणा में 100। 25 से कम 25, 25 के 100, 4 दूनी 8%। तो 8% की क्या आएगी? कमी आएगी। ठीक है। तो ऐसे सवाल कुछ अपनी तरफ से भी करने होते हैं हमें, उनको बराबर करना होता है। ठीक है। अब देखो ये वही सवाल है कि 11% बढ़ता है और 11% कम होता है। ठीक है। तो 11% बढ़ता है और 11% कम होता है। तो 11 गुणा में 11 भाग में 100। 11 11 कितना होता है? 121। 121 में 100 का भाग देंगे, 1.21% है। और 1.21% हमेशा ही क्या आती है? कमी आती है। और कमी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? माइनस से। तो -1.21, यानी माइनस का 1.21। ठीक है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और 10% का बदलाव किया जाए तो आयत की क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? देखो आयत की ये लंबाई है। ठीक है। और ये है चौड़ाई। बताओ क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना में चौड़ाई। यदि हम लंबाई लंबाई को आपस में मल्टीप्लाई करा दें और चौड़ाई चौड़ाई को यदि आपस में मल्टीप्लाई करा दें, तो क्षेत्रफल में जो प्रतिशत होगा, बदलाव होगा, वो निकल के आ जाएगा। तो देखो एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15%, 15% की वृद्धि है। तो 15% का मतलब कितना होता है अभी? 3/20। यानी 20 से कितना किया गया? 23 किया गया। यानी लंबाई थी वो 20 से कितनी की गई? 23। और 10% का बदलाव, 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। और -10% है, इसका मतलब कितना किया गया? 10 से 9 किया गया होगा। देख लो 20 जाए 200, और 23 को 9 से कराएंगे तो 9 दिया 27, हंसी लगी 2 9 दूनी 18, तो 20 200 से। बताओ भाई पहले 200 था, बढ़ करके कितना हो गया? 207। तो वृद्धि हुई या कमी हुई? वृद्धि हुई। और वृद्धि कितने की हुई? 7 की हुई। और किससे हुई? 200 से हुई।
परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना बन जाएगा भाई? 7/2। 7/2 का मतलब 3.5%। और प्लस का निशान ये दर्शाता है यहाँ पर कि इसमें क्या किया गया है, क्षेत्रफल को बढ़ाया गया है। क्षेत्रफल, सॉरी, क्षेत्रफल में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यदि इसके आगे निशान किसका होता, माइनस का, तो इसका मतलब होता है कि इसमें कमी की गई है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट, कि एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया और फिर 10% कम कर दिया गया। तो मैंने पहले भी बताया था कि 10% बढ़ाया गया, 10% कम किया गया। 2 जीरो से 2 जीरो काट तो 1%। और ऐसे सवालों में हमेशा ही क्या होती है, कमी होती है। तो इसमें कितने की कमी की गई होगी, 1% की कमी की गई होगी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यदि एक भिन्न y/x के अंश में 12% की वृद्धि, y/x के अंश में 12% की वृद्धि, तो ये y/x, और इसके अंदर 12% की वृद्धि कर दी जाए, यानी 12% कितना हो गया, 112। और हर में 2% की कमी, यानी हर कितना हो गया, 98। हम दोनों बेस 100 ही ले रहे हैं ताकि आसान हो जाए। तो 100 से कितना हो गया, 112। और 2% की कमी मतलब 100 से कितना हो गया, 98। और उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, तो ये हो गया 6/7। अब इसको सोल्व कर लो भाई। देखो काटो इसको भाई, ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, और 7 चौके 28। ये 6 से नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा क्या, 7 एकम 7, 7 से 42। देखो 7 से काटो इसको, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, और 7 पंजा 35, 7 6 42। 2 से काटो इसको, 2 एकम 2, 2 8 16। अब ये बन गया अभी y/x गुणा में 8 बराबर में 6। यानी y/x बराबर में कितना बन गया, 6/8। काट दो इसको, 3/4। y/x का मान कितना आ गया, 3/4। y/x का मान कितना आ गया, 3/4। और हमारे पास मूल भिन्न भी क्या थी भी, y/x। मूल भिन्न क्या थी हमारे पास, y/x, तो 3/4। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तुम इसको ज्यादा समझदारी से ऐसे मत कर देना अभी, कि भिन्न होती है x/y, तो x का मान 4 और y का मान 3। ठीक है, ऐसे मत कर देना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, 3/4। आगे देखिए, 20% तक किसी वस्तु की कीमत को कम करने पर 20% की बिक्री में वृद्धि हो जाए, वही सवाल है अभी। 20% को बढ़ाया गया और 20% को कम किया गया, और भाग में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 4%। ऐसे सवालों में हमेशा ही क्या होती है, कमी पाई जाती है। तो इसमें 4% की क्या होगी, कमी होगी। एक रहने वाले फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है, तो 15% कितना होता है भाई, 15% होता है 3/20। 15% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान मूल्य इसका कितना है, 60 लाख है, तो 2 वर्ष बाद, यानी पहले 20 था, अब कितना हो गया, 23। और 2 वर्ष बाद पूछा है, यानी 20 से कितना हो गया दोबारा, 23। 20 को 20 से कराएंगे 400, 23 को 23 से कराएंगे 529। अब पहले 400 था, तो बाद में उसकी कीमत कितनी हो गई, 529। लेकिन पहले 400 नहीं था, अभी कितना था, 60 लाख। ठीक है, तो 60 लाख में 4 का भाग देंगे तो 15, 00, ये 15 लाख है। ठीक है, और ये 1.5 लाख, 15 लाख आ गया, सॉरी। और जब तुम 15 लाख को किससे मल्टीप्लाई कराओगे भी, 15 के आगे 4 जीरो, 15 के आगे 4 जीरो, और उसको मल्टीप्लाई कराओगे 529 से, तो आएगा 793500। ठीक है, यानी ये इसका कितना गुना है, लगभग इतना गुना है। तो 529 को भी कितना करा दो, 15 के आगे 4 जीरो लगा करके मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो इसको जब इतना करवाओगे तो ये आएगा 793500। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी इसकी हार्ड है, बाकी इस सवाल में कोई दम नहीं है। ठीक है, तो बताओ भी, ये आया समझ में, बिल्कुल आसान सवाल है अभी। मुकेश अपनी शर्ट पर 30%, 25% और 15% के क्रमानुसार छूट पाता है, एकल छूट क्या होगी। देखो 30% है, 30% कितना होगा अभी, 3/10। 25% है, 25% कितना होगा, 1/4। और 15% है, 15% कितना होगा, 3/20। देखो 30% कितना होगा, 3/10 है, तो 10 से कितना होगा, 10 से हो गया ये, 3 की छूट होगी तो कितने में बेचेगा, 7 में। इसमें 4 रुपए की वस्तु है, एक की छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 3 में।
ये 20 रुपए की वस्तु है और इसको 3 की छूट देगा तो कितने में बेचेगा? 17 में। देख लो भाई, 10 चौके 40, 40 दूनी 80, 800, और 17 की 51, 51 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 357, 357। यानी कोई वस्तु थी, वो थी 800 रुपए की, और टोटल उस पर कितना छूट दे दिया गया? 357 का। तो बताओ भाई कितने बचे? 357 के बाद 43 तो ये बच गई, 400 हो गई, 400 के बाद 400 इधर हुआ है, 443। अब देखो 443 की जो छूट होगी वो किसमें मिलेगी? 800 पे मिलेगी। कितने पर? 800 पर। 443 रुपए की जो छूट है भाई, 800 रुपए की वस्तु थी, 357 रुपए उसने ले लिए। छूट कितने की थी? 343 रुपए की। और ये जो 443 रुपए की, और ये जो 443 रुपए की हमें छूट मिली है वो मिली किस पर है? 800 पर। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 का भाग देंगे, 8 5 40, अगेन 8 5 40, कितने बच गए भी? 4 3 43, 3 बच गए, पॉइंट लगाएंगे, 8 3 24, 6 बच गए, 8 7 56, यानी लगभग 55.37 या 35.38% के आसपास। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब क्रमानुसार छूट दे रही हो, वैसे तो ये छूट का टॉपिक है डिस्काउंट का, इससे नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे ना हम, वो पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस। ठीक है, उस प्रॉफिट लॉस वाले लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल इसके लिए कितना होगा? 55.37%। ठीक है, आगे देखिए कि सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद 40% की वृद्धि की गई। तो वही फॉर्मूला होगा भी, 40 गुना में 40 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 चौके 16, और 16% की क्या पाई जाएगी? कमी। इसने क्या पूछा है? हानि कमी एक ही बात होती है भाई। ऑप्शन नंबर 1 इस चॉइस में 16% की कमी का मतलब क्या हो गया? ठीक है, तो देखो ऐसे सवाल हमने बहुत सारे कर लिए भी कि 40% की कमी, 40% की वृद्धि। तो ऐसे सवालों में हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, और जब भी ऐसे सवाल आएंगे वो इसी तरीके से हल होंगे। ठीक है, बाकी आगे देखिएगा नेक्स्ट। चलो अभी आज के 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट, नेक्स्ट और लास्ट इसका एक लेक्चर और बाकी आएगा, उसमें हम 20 क्वेश्चन और कराने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमने, देखो, हो सकता है कि परसेंटेज के सवाल इससे ज्यादा टफ भी आपको करने को मिल जाए। किसी, आपको कोई भी साइट है जिससे आप प्रश्नों को हल कर रहे हो, या फिर कोई भी एग्जाम की आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तो उसमें हो सकता है कि इन प्रश्नों से हार्ड प्रश्न मिल जाए, लेकिन एग्जाम में जो प्रश्नों का लेवल आता है ना, वो यही आता है। ठीक है, तो आप इसी लेवल की तैयारी कीजिएगा, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाकी आप एक्सपर्ट है जो आपके इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, कल आपको इसकी पीडीएफ या पीपीटी है वो भी इसमें दे दी जाएगी। ठीक है, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और डेली क्लासेस होती है हमारी 6:15 बजे, तो जुड़ना ना भूलें। बाकी आप कोई भी इंक्वायरी हो सिंपली आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आज की क्लास के लिए थैंक यू। जल्द ही लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।